हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर नर्सिंग क्लासेस के ऊपर। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग बिहार राज्य से हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका तो लाइफ चेंज होने वाला है, आपके दोस्त का भी लाइफ चेंज हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी आपके हाथ में ही है ना। तो शेयर जरूर करना। और बच्चे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यहां पर जिस बारे में बात करने वाला हूं इसकी प्रिपरेशन भी जल्द ही हमारे इसी चैनल के ऊपर आपकी कराई जाने वाली है। बच्चों, मैं बात करने वाला हूं हमारे बिहार राज्य में एक ऐसे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम की, है ना, जिसका नाम है बीसीईसी, और जो 2026 के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, है ना। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। इंफॉर्मेटिव है तो इसलिए इसको बच्चा शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं बीसीईसी क्या है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है बेटा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमारी बिहार राज्य की सरकार, है ना, हमारी बिहार राज्य की सरकार एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के रूप में कराती है, जिसको करने के बाद में आपका यहां पर रैंक बनेगा, और रैंक के हिसाब से आप अपने एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाकर के, जहां पर भी आपको दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, जो आपके दिमाग में है कि उस कॉलेज में पढ़ता तो मजा आ जाता, है ना, तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं बल्कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हो। वो रैंक डिसाइड करेगी कि कहां पर आपको एडमिशन लेना है। अच्छा नंबर आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मॉडरेट नंबर आता है, ठीक ठाक नंबर आता है, तो आप ये प्रोफेशनल कोर्स तब भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से, है ना। इस पर भी हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ा बात यहां पर आ रहा है कि प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेकर के प्रोफेशनल डिग्री कौन सी करनी है हमको। तो देखिए, सबसे पहली प्रोफेशनल डिग्री तो मुझे यहां पर लगती है बीएससी नर्सिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी डिग्री है। इसको करने के बाद में आप डॉक्टर ही बजोगे। आपको इंसान डॉक्टर ही कहेगा कि डॉक्टर साहब ये कर दो, डॉक्टर साहब वो कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां पर अगर आपका इस कोर्स को करने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है, जो कि 4 साढ़े 4 साल का होता है ना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, और आप मान लीजिए नर्स के तौर पर वहां पर वर्किंग हो जाते हैं, तो वहां जो लोग आते हैं वो आपको भाई साहब नहीं, डॉक्टर साहब ही कहते हैं। तो भले ही आपने नीट क्वालिफाइड करके डॉक्टर की उपलब्धि ना प्राप्त करी हो, लेकिन आप नर्सेस या बीएससी नर्सिंग करने के बाद में डॉक्टर की उपलब्धि पा सकते हैं पार्शियली फॉर्म में लोगों के बीच में। हालांकि डॉक्टर डॉक्टर ही होता है ना। उसको एमबीबीएस करना है, फिर एमडी करना है, फिर जाकर के वो कहीं पर वो बनता है। बट आपको वो सपना है, आपके पास में उतना पैसा नहीं है, या आप नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं बच्चा। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपका लाइफ चेंज होने वाला है 100%। 4 साल आप इसमें प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई करें, और 1 साल का जब इंटर्नशिप करने के बाद निकलेंगे, तो आप नहीं रहोगे, आप क्या बन जाओगे आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन मन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्स को करने वाले बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, दोनों बात है भैया। अच्छा, आप यहां पर अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं बच्चे, तो फार्मेसी के किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, जैसे डी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको फार्मेसी करना है, तो आपको बीसीईसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा, है ना, फ्यूचर बनाने वाला, मैं यूं कहूं, कोर्स होता है। इन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। अब बच्चा, एग्रीकल्चर कोर्स भी कर सकते हैं, है ना, यहां पर भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेटनरी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, लाइक पशुपालन विभाग में आपको डॉक्टर बनना है या कंपाउंडर बनना है, तो उसके लिए भी आप इस कोर्स को, यानी कि इस एग्जामिनेशंस को देकर के आप गवर्नमेंट स्कूल से इन कोर्सेज को कर सकते हैं। या आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हो बेटा। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज डायरेक्ट एडमिशन से होते हैं, कुछ आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में ही करना पड़ेगा। जैसे आपको डिग्री चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना है, डिप्लोमा चाहिए तो आप इजीली कहीं एडमिशन ले सकते हैं। कहीं कहीं पर एडमिशन दे रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको ये मैंडेटरी है कि भैया बीसीईसी जो है ना, एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया हो, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो भी आपको करना है वो पहले से पता करके आप लोग उस हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप बायोलॉजी वाले छात्र हैं बेटा, तो मैं मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बीएससी नर्सिंग जरूर करें, जरूर से जरूर करें। और मेरे उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग जरूर करा दें। क्यों करा दें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं
बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंसी खाली पड़ी है और वहां पर जो है ना सीट फुलफिल नहीं हो पाती हैं। जब भी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना दाखिला लेने के लिए, यहाँ पर आपको जॉब देने के लिए सीट निकालता है, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इससे बाहर वाले जो राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के लोग जाकर के वहां पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप लोग ही इसको पढ़ करके अपने स्टेट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टेट में दूसरे स्टेट का जाकर के अगर काम कर रहा है तो मेरे भाई ये समझो कि आपके स्टेट में कमी होगी लोगों की, तभी तो जा रहा है। और जब दूसरे स्टेट से बंदा जा रहा है तो आप ही अपने आप अंदर इतनी काबिलियत ले आओ, आप ही इन सारे कोर्सेज को कर लो कि आप अपने स्टेट में खुद जॉब पालो। और भैया स्टेट वाले लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है ना, बाहर वाले स्टेट के लोगों से। इस बात को याद रखना। तो बच्चे इसको जरूर कर डालना। अब हम बात करते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो मेरे भाई आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो, 12th पास हो या आप अपियरिंग में हो लेकिन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, मतलब आपने 12th पास आउट कर रखा है पिछली साल, अभी तक एडमिशन नहीं लिया, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। या आपने अभी अभी 12th किया है ना, एग्जाम दिया है, आपका अपीयरिंग में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं और हमारे 12th पास आउट वाले बच्चे कर सकते हैं, और साइंस स्ट्रीम के कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो मेरे भाई याद रखना, इस कोर्स को या इस फॉर्म को बॉय भी फिल कर सकते हैं और गर्ल भी फिल कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो दोनों लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बॉय करेगा या गर्ल करेगी, नहीं, बीएससी नर्सिंग यानी नर्स दोनों बन सकते हैं, लड़के भी बन सकते हैं, लड़के भी बन सकते हैं। केवल लड़कियां बनती रहेंगी तो लड़कों का फ्यूचर स्पॉइल होता रहेगा। यहां पर आप कर सकते हो बच्चा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से एडमिशन लो, पढ़ाई करो और एक बेहतर अपने यहाँ पर नर्स बनकर के दिखाओ। और गवर्नमेंट जो है ना वैकेंसीज आती रहती हैं आपके गवर्नमेंट जो है ना मेडिकल्स में, तो इस बात को याद रखना। तो वहां पर भी आप लग सकते हैं बहुत इजीली। सब्जेक्ट आपके पास में अगर बीएससी नर्सिंग करना तो पीसीबी आपके पास में होना चाहिए। पीसीएम वाले बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है ना फार्मेसी में जो है ना दाखिला ले सकते हैं, मतलब डी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर है। पीसीएमबी वाले बच्चों की बात करें जिनके पास में मैथ बायोलॉजी दोनों होता है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर हम लोग मिनिमम मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए जो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हमारे हैं, है ना, इनका 45% होना चाहिए मार्कशीट में। आपका 45% अगर बनता है, क्लास 12th में पास आउट है 45% से, तो आप दे सकते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग रिजर्व कैटेगरी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, तो मेरे बच्चे आप यहां पर 40% आपका होना चाहिए, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बिहार राज्य के ही होने चाहिए, ये बात बहुत रिक्वायर्ड है भाई। इस एग्जामिनेशंस को वही बच्चे दे सकते हैं जो बिहार राज्य के ही हैं या बिहार में ही रहते हैं, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र जो है वो बिहार का बना है, मतलब बिहार रेजिडेंस होना चाहिए। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं भैया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो 2026 में एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब तक होगा, उस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर मंथ है वो यहाँ पर मार्च से अप्रैल है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में यही फॉर्म आया था अप्रैल में, है ना, यही फॉर्म अप्रैल में आया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि मार्च तक आपका आ सकता है, मार्च के लास्ट वीक तक ये फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। तो फॉर्म रिलीज हो या ना हो, इन एग्जाम्स को देने के लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। मेरा तो यही सजेशन रहेगा भाई, है ना। तो फॉर्म जब रिलीज होगा होता रहेगा, लेकिन तैयारी अभी से आप करना शुरू करो, तभी आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले पाओगे। नहीं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो फीस बहुत पड़ेगी, अभी उस पर बात करने वाले हैं कैसे होगा, है ना। तो मार्च अप्रैल तक आपका फॉर्म आ सकता है। उसके बाद में अप्रैल मई तक बेटा लास्ट डेट रहता है, और अप्रैल मई के बाद में यहाँ पर जून जुलाई तक आपका क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है ना। तो जून या जुलाई तक, मतलब अप्रैल में अगर मान लीजिए लास्ट डेट आया तो आपका जून में एडमिट कार्ड आएगा, मई में आया तो जुलाई में आएगा, है ना। ऐसे हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट रखा है। और जुलाई जून में ही क्या होगा, आपका यहाँ पर एग्जाम हो सकता है। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा वो जुलाई और अगस्त में हो सकता है। तो जून में अगर आपने यहाँ पर एग्जाम दिया है तो बच्चे जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, और जुलाई में अगर आपने दिया है तो अगस्त में आपका डिक्लेयर्ड होगा रिजल्ट। और रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद में यहाँ पर आपकी रैंक बनेगी, फिर उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन लेंगे किसी कॉलेज में। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखो
कि हमें ये एक्सपेक्टेशन को दूर करना है, एक्सपेक्टेड डेट को हटाना है, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। बस इतना दिमाग में रखो कि बीसीईसी 2026 के एग्जामिनेशन को देने के बाद में आपको अपनी एक गवर्नमेंट सीट पक्की करनी है बस। उसके लिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? चलो जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो जब फॉर्म आएगा तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरा भर के आपको बताऊंगा कैसे यहां पर फॉर्म आपको भरना है। लेकिन फिर भी आप जनरल नॉलेज के लिए जान लें कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वो इनका लिंक ये है, तो bcece board.bihar.government.gov.in इस नाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। वहां पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना नाम वाम सब डालना है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है, जिसके अंदर और भी डिटेल आपसे मांगता है, जैसे पर्सनल डिटेल आपका हो गया, एड्रेस हो गया, कैटेगरी हो गया। फिर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आते हैं, वो सब आपको अपलोड करना होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, है ना, हाई क्वालिटी में होना चाहिए। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, आपको फीस यहाँ पर अपना जमा करना होगा, और फीस जो होगा बेटा वो ऑनलाइन जाएगा। फीस कितना रहेगा, वैसे तो 1000 के आसपास रहता है, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप जनरल में है तो कितना पड़ेगा, एससी में है तो कितना पड़ेगा, एसटी में तो कितना पड़ेगा, ठीक है, उसके आधार पर। और जब आप यहाँ पर फीस जमा कर दें, उसके बाद में आप लोग जो फाइनल सबमिशन करेंगे और जो फॉर्म निकल के आएगा आपके सामने, उसका प्रिंट जरूर ले लेना है बच्चा, ये मैंडेटरी है, प्रिंट जरूर निकलवा लेना। क्योंकि आप मोबाइल में आ जाती हैं चीजें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोबाइल खो जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, तो एडमिट कार्ड निकालने में फिर आपको दिक्कत होगी, तो प्रिंट निकाल करके सेफली उसको रख लेना कहीं फाइल में। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है 2026 में। एग्जाम कैसा बनता है, तो जाहिर सी बात है, हमारा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, और बायोलॉजी की बात करें तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अगर आप नर्सिंग या मान लीजिए कोई मेडिकल रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास में बायोलॉजी होना चाहिए, मैंडेटरी है। लेकिन पीसीएम वाले भी हमारे बच्चे यहाँ पर दे सकते हैं एग्जामिनेशन, लाइक मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर बात करते हैं कि एग्जाम कैसा आपका होगा, है ना। तो एग्जाम टोटली आपका ऑफलाइन होगा, मतलब आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका एक सेंटर अलॉट किया गया होगा, आप सेंटर पे जाएंगे, वहां पर आप, जाहिर सी बात है ऑफलाइन है, सीबीटी नहीं है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ऑफलाइन है, तो जाहिर सी बात है आपको ओएमआर शीट मिलेगी। मीन्स यहां पर ओएमआर आपको शीट मिलेगी, इसी को आपको फिल करना रहेगा। क्वेश्चन जब ओएमआर शीट मिल रही तो बेटा टोटल आपके एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत होगा, एक सही करना होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में एक सही कर वही कर पाएगा जिसने डिटेल में और बेसिक से पढ़ा होगा क्लास 12th और 11th। समझ में आ रहा लेवल कैसा होने वाला है एग्जामिनेशंस का? तो टोटल एनसीईआरटी के 11th और 12th से यहां पर क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th, है ना, इन दोनों साल में जो आपने पढ़ा है और एनसीईआरटी पढ़ा है, यहीं से क्वेश्चन निकल करके दोनों से ही मिलकर के बनेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास 12th का ही केवल आएगा, नहीं, 11th से भी यहां पर क्वेश्चन आपका बनेगा। तो पेपर रहता कैसा है? तो इजी रहता है बेटा, है ना, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट रहता है बेटा क्वेश्चन। तो ना ज्यादा इजी होता है ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बीच का ही रहता है, मॉडरेट फॉर्म में रहता है, इजी में ही रहता है। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया कि आपको भैया एग्जाम कैसा होने वाला है। फिर हम बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, है ना, चयन कैसे, चयन की प्रक्रिया आपको कैसे मिलेगी। तो याद रखना, सबसे पहले आपको अपना देना पड़ेगा एग्जाम। तो बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे देंगे यहां पर एग्जाम, इनका निकलेगा फिर रिजल्ट, और रिजल्ट तय करेगा आपकी रैंक। रिजल्ट क्या तय करेगा बेटा? आपकी रैंक बनाएगा। तो ये जो रैंक आपकी बनेगी, ये तय करेगी कि आप जो कॉलेज चूज करेंगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मींस जब आप रैंक कार्ड आपका बन जाएगा, फिर आपको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, मतलब आपको अपना कॉलेज यहां पर भरना होगा, कौन सा कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हो। आपको यहाँ पर 3 जो है ना ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन में पहला कॉलेज कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, तीसरा कौन सा लेना है, डालना पड़ेगा। और रैंक तय करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मान लीजिए आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो प्राइमरीली जो आपने फर्स्ट कॉलेज भरा वही मिलेगा। यदि मान लीजिए आपका रैंक अच्छा नहीं है, तो पहला नहीं मिल करके दूसरा मिल सकता है, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल सकता है ना। तो दूसरा और तीसरे वाले बच्चों को अगर मान लीजिए कॉलेज मिलता है, तो वो लोग पैनिक ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ये बात तय है, ये बात बताएगी कि आपसे बेहतर भी किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है
और उसने भी प्राइमरीली वही कॉलेज चूज किया जो आपने किया। देखो हर कॉलेज में सीट लिमिटेड होती है बेटा, ऐसा नहीं कि सब भरेंगे तो सबको एक ही कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो आपने कॉलेज भरे इसमें ऑप्शन दिया जाता है। हर कॉलेज अच्छी अच्छी रैंक वाले बच्चों को अप्रोच करता है, जिसका बहुत बढ़िया रैंक है, जिसने फर्स्ट मतलब रैंक मारा है, फर्स्ट फिलिंग करा है, तो वहां पर तो उसका मान लो बहुत अच्छा रैंक है तो हो ही जाना है। मान लीजिए रैंक अगर आपका अच्छा नहीं तो क्या करेंगे, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी बच्चा अपना एग्जाम सॉरी अपना कोर्स कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो फिर आपकी सीट अलॉटमेंट होगी बेटा, कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा ये तय करेगी आपकी रैंक। तो याद रखना रैंक ही तय करेगी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। रैंक ही तय करेगी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। अब कोर्सेज एंड फीस कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें, कॉलेज और फीस कंपैरिजन की बात करें, तो देखो कौन सा कॉलेज बेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि इनसे भी बेहतर जहां पढ़ाई होती है वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मेहनत से और बहुत ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या गवर्नमेंट नहीं करता है? बिल्कुल करते हैं। लेकिन वही है ना भैया कि अब ऑप्शन नहीं मिला हमको, गवर्नमेंट नहीं मिला, तो तारीफ तो करना ही पड़ेगी ना। समझ लो बात को, ये तो महान है ही है, लेकिन इन्हें महान बताने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो भाई मेरा तो यही कहना है, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अगर रैंक मिले ना मिले, आपको कोर्स जरूर करना है, आपको कोर्स जरूर करना है, क्योंकि एक साल आप नहीं खराब कर सकते अपना। हर साल, हर दिन, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है बच्चों, ठीक है। रैंक अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की फीस कम होगी, फीस कम होगी, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्रीडम बहुत मिलता है। मतलब आपको छुट्टी लेना है तो ले सकते हो, कॉलेज की तरफ से बहुत सारा छुट्टी रहता है, बता रहा हूं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है तो बहुत कुछ है। मान लीजिए अगर कोई ऑफिशियल छुट्टी भी है ना, तो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं करते कुछ कुछ। और ये 365 दिन आपको बुलाते हैं, संडे छुट्टी रहता है केवल, उसमें भी आपका क्या लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, जाओ ड्यूटी करो जाकर के। मतलब इतना आपको झिला देंगे ना कि जीवन में कि कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आप फटाक से निकाल जाओगे। ये वाले थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मस्ती मार मार करके पढ़ाई करा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनको कूट कूट के पढ़ाया गया है। तो मेरे भाई ये बताओ, जो कूटा गया, जो कूटा गया वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, या जिसको एकदम फ्रीडम मिला, सोफे पे बिठाया गया बढ़िया से मखमल, वो ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देगा। इनको गांव में भेज दिया जाए फर्क नहीं पड़ेगा, इनको गांव में भेजा जाएगा फर्क पड़ेगा, है ना। देखेंगे वो बड़ा दूर है यार, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही बढ़िया है। मैं ये कंपेयर इसलिए आपको कर रहा हूं कि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे बिल्कुल भी। मेरा सिर्फ इतना सजेशन है कि आपको कोर्स जरूर करना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस में लेकर के आने वाला हूँ, पूरी टीम आपके साथ में यहाँ पर खड़ी है ना। तो कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे, जैसे मान लो आपको नर्सिंग करना है तो नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है ना। आपको फार्मेसी कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट, प्राइवेट, पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, एग्रीकल्चर वाला गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल सकता है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर अलॉट होंगे। वो भी कब होंगे बेटा, जब आपका रैंक बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है बेटा। टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, तो मेरे बच्चे आप याद रखना, आपने अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि अगर आपको बीएससी नर्सिंग या किसी और जिसमें बायोलॉजी पूछा जा रहा है कोर्स करना है, तो अपना बायोलॉजी को इंपॉर्टेंट कर लो, मजबूत कर लो, क्योंकि बायोलॉजी बनाएगा आपका रैंक। क्यों बनाएगा? क्योंकि बायोलॉजी ही आपने पढ़ी है 11वें और 12वें में, 11th-12th में बायोलॉजी आपने पढ़ी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपने बस देखी ही है। तो बायोलॉजी जब आपने ज्यादा पढ़ी है, तो बायोलॉजी पे अगर आप ज्यादा मेहनत कर लोगे, तो यहाँ पर मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं, इसमें से 80 से 50, 85 या 95 नंबर आप लेकर के आ जाते हो, है ना। इतने कैटेगरी में अगर आप नंबर लेकर के आते हो, तो ये बताओ भैया आपका रैंक बनेगा कि बिगड़ेगा? ऐसी बात, बनेगा भैया, है ना। और एनसीईआरटी लेवल का ही पूरा होगा तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालना भैया, लाइन बाई लाइन। नहीं तो हम तो यहाँ पर प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग अपना तैयारी करना। यहाँ कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात है, आपका बायो का थ्योरी लेकर के चलूंगा, इसके साथ साथ हर एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका एमसीक्यू भी यहाँ पर लेकर के चलूंगा, और प्रैक्टिस सेशन के लिए वहां पर हम एमसीक्यूज कराते रहेंगे। तो अगर आप 2026 में नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई केमिस्ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, सारे क्लियर कर लेना, और फिजिक्स यहाँ पर फार्मूला आप रट डालना, यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक प्रो लेवल की अगर मैं आपको टिप देना चाहूं, तो मैं ये देना चाहता हूं
कि आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बने थे उनको जरूर लगाना, उनको जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपका ऑड इवन में चलता है, हो सकता है कि यहां से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, 100% फंसेंगे। उसके साथ साथ मेरे भाई मॉक टेस्ट जरूर दे डालना। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर फ्री में मॉक टेस्ट कराया जाता है, तो आप उनको लोड करके मॉक टेस्ट जरूर दे डालना इनका, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रहेंगे। तो मेरे भैया आपने 10th पास आउट कर रखा है तो वो तो है ही, और 12th अभी पास आउट किया, एग्जाम दिया है, तो उसका मार्कशीट अगर मान लो पास आउट कर रखा है तो मार्कशीट होगा आपके पास में, ये होना चाहिए, या अपीयरिंग वाला आपका मार्कशीट चल जाएगा। बेटे कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बना है, अपडेट नहीं है तो करा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए, एक आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपका है, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो आधार कार्ड, एक आईडी कार्ड आपका होना चाहिए जो कि अपलोड किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है भैया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ना। निवास प्रमाण पत्र आपका बना ही होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को दे पाएंगे। इसके साथ साथ आप हिंदी इंग्लिश में जो है ना सिग्नेचर आपका कराया जाएगा, वो भी आप करें। तो जितने भी साथी हमारे यहां पर 2026 का BCECE टेस्ट देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी को मेरे बच्चे बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग यहां पर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, और अगर आपको एग्जाम देना है तो तैयारी बच्चे अभी से शुरू कर दें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम कोर्स कौन सा है, आपको कौन सा कोर्स पसंद है, कौन सा कोर्स आप 2026 में करना पसंद करेंगे या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भाई चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में या क्लास के साथ में, और यहाँ पर मैं बहुत जल्द आप लोगों की क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ, तो जल्दी आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।